गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप कि सोल ट्रेड क्या है। तो मैंने बताया था कि सोल ट्रेड क्या होता है, एक ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, सबसे पुरानी फॉर्मेट। क्योंकि पहले ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते नहीं थे, बहुत दूर दूर बस्तियाँ थी छोटी मोटी, तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ये ही रही होगी। बाद में फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे बिजनेस, बड़े बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी, पार्टनरशिप आई, कंपनीज आई, ये चीज़ें चली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल ही पैसे लगाता है, वही उसका रिस्क उठाता है, सारा सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, सोल मैनेजमेंट होती है। ये इस तरह की कुछ फीचर्स उसमें पढ़ी थी। तो आज हम बिल्कुल आसान सा टॉपिक इसका करेंगे, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तुम कहो सर हम अगर मान लो कोई बिजनेस करें अकेले भी, तो हमें उसके फ़ायदे बताओ कि भाई उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट है अकेले बिजनेस करने का। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्विक डिसीजन, यानी कि अगर आप अकेले ही एंटायर बिजनेस को चला रहे हो, सिंगल हैंडेड है, तो आपको किसी से ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिसीजन लेना है एट द टाइम तो आप वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिस्कशन में ही टाइम चला जाता है और मौका हमारे हाथ से छूट जाता है। या ये कह सकते हो कि कोई पार्टनर एग्री नहीं होता है ना, कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका क्विक डिसीजन का है कि जो डिसीजन है वो जल्दी लिए जा सकते हैं। फिर है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, ये इसकी उसमें फीचर्स में भी पढ़ा था हमने कि सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ही पता है, आप आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आपकी प्लानिंग चल रही है माइंड में। और बिजनेस के लिए सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी आपको मिलता है, क्योंकि किसी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, किसी एडवाइस नहीं लिया आपने, है ना, किसी को अपने आइडियाज़ का बताया नहीं। तो बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। फिर आता है थर्ड नंबर पे डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे यही है कि आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क, जैसे एजुकेशन में है, आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे डायरेक्ट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, बाद में अच्छा आप कोई बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छी जॉब मिल सकती है। डायरेक्ट मोटिवेशन यही है। तो सोल ट्रेडर में भी क्या है कि इसके अंदर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट किसका है, सारा आपका है सारा प्रॉफिट। तो इससे आप डायरेक्टली मोटिवेट होते रहते हैं खुद के बिजनेस में। कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। फिर आता है पर्सनल कंट्रोल, क्योंकि ना ही पार्टनर है ना ही आप किसी कंपनी का पार्ट है, सभी डिसीजन आपको लेने हैं कि नहीं लेने, क्योंकि सिंगल हैंडेड ओनरशिप है। तो इसमें क्या है, कंट्रोल सारा आपके हाथ में रहता है, सारे एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में काम करते हैं, सारी चीज़ें आपके अंडर में। तो आप अपने हिसाब से उसको जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उस हिसाब से आप बिजनेस को जो है वो हैंडल करते हैं, और उसी हिसाब से आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फिर आता है इजी फॉर्मेशन, ये भी एक मेरिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फॉर्मेशन का जो सिस्टम, उसमें किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं। जैसे कंपनीज के मामले में बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस है, प्रोस्पेक्ट्स है, काफ़ी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बहुत ही ईजी है एस्टेब्लिश करना। आपने बस थोड़ी सी पूंजी जुटाई, जितना भी आपको बड़ा बिजनेस करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं है, किसी तरह की कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, ये नहीं करना। तो एक बेनिफिट इसका ये है। तो हमने 5 मेरिट पढ़ी। सबसे पहली, क्विक डिसीजन, जल्दी निर्णय ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता के लाभ मिलते हैं, आप सूचनाओं को गुप्त रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं अपने पास। डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। पर्सनल कंट्रोल रहता है और इजी फॉर्मेशन है, बहुत ही आसान तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिसकी मेरिट है भाई, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ डीमेरिट्स भी होंगी, वो भी बता देते हैं, ताकि बिजनेस करने से पहले आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो। तो सबसे जो मेन है पहला इसके अंदर, अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पे से पार्टनरशिप में क्यों आए, क्यों फंसा कोई आदमी पार्टनरशिप में, क्योंकि पैसे की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, इसीलिए तो पार्टनर चुनते हैं हम। अदरवाइज हर कोई चाहेगा कि मैं अकेला बिजनेस करूं, मेरी ही चलाऊं। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही दे रखी है, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। एक आदमी हो चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन आ जाती है उसकी कैपिटल की।
उसके रिसोर्सेज की लिमिटेशंस आ जाती है। तो सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस में यही सबसे बड़ा एक लैक कह सकते हो, इसका लिमिटेशन कह सकते हो कि कैपिटल के जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, तभी पार्टनरशिप में आदमी आता है और इसी के कारण से आगे पार्टनरशिप की फॉर्मेशन हुई। फिर आता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अब ये अनस्टेबल एग्जिस्टेंस क्या है? मान लो एक बंदा है, वही सारा बिजनेस कर रहा है, पूरा उसने कंट्रोल कर रखा है, सारे डिसीजन लेता है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। अगर कल को कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो लंबा बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। अगर पीछे कोई अच्छे से उसके नॉमिनी अच्छे नहीं हैं चलाने वाले, तो यही अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में अगर शेयर होल्डर है, अगर किसी कारण से वो छोड़ देते हैं, कंपनी चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी चलती रहती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस जो है थोड़ा सा अनस्टेबल है इस मामले में। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैंने बताया था, इसके अंदर की लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी होता है देयताएँ, लोगों की, बाह्य लोगों का जो देना होता है, वो इसके अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना। ये ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि अगर इन द केस ऑफ हैवी लॉसेज, अनफॉर्चुनेटली अगर बिजनेस को हैवी लॉसेज हो जाते हैं, तो जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, जो पर्सनल असेट्स हैं, घर है, ज़मीन है, गाड़ी है, वो भी जो है वो बेचने पड़ सकते हैं। यही अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो इससे भी डरते हैं काफ़ी लोग। उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अब अगर अकेला आदमी ही डिसीजन ले रहा है, तो वो डिसीजन कई बार जल्दबाजी में लिए जाते हैं। क्विक डिसीजन जैसे हमने हालांकि पढ़ा, इसकी मेरिट भी है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन, जल्दी का काम शैतान का, तो अनबैलेंस डिसीजन कई बार लिए जाते हैं। उस वजह से अनबैलेंस मैनेजमेंट। अगर 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जैसे कंपनियों में होते हैं, तो बातचीत करके अच्छे से एक्सपर्ट की सलाह लेके डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैनेजरियल सर्विस लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे एक ये भी इसकी बड़ी डिसएडवांटेजेस है। तो ये इसके थे लिमिटेशंस, एक बार फिर से देख लीजिए। लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रिस्पॉन्स ज़रूर करें डाउट सेशन के दौरान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।